तो अगर मगर में बात फिर चली जाती है, मतलब क्लियर कट बात क्यों नहीं होती है, एनहेंस कन्फ्यूजन। मुज़ाकरात जो हैं ऑब्वियसली हमेशा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही होते हैं, और अगर बातचीत के लिए संजीदगी दिखाई जाए तो हुकूमत और अपोजिशन जमातों में ऐसे सीनियर लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, और कंफ्यूजिंग बयान जो हैं वो नहीं आने चाहिए। राना सनाउल्लाह मुशीर वज़ीर आज़म हमारे साथ हैं। राना साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? राना साहब, हुकूमती रहनुमा हालिया दिनों में कहते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप भी उनमें शामिल थे, फिर क्या वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है वो दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं? मतलब हम बात करते हैं उस साइड से कन्फ्यूजन की, लेकिन कन्फ्यूजन तो फिर इधर भी है। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप जो है बतौर जमात इस बात पे यकीन रखती है कि सियासत जो है और जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पॉलिटिकली भी और डेमोक्रेटिकली भी जो है वो सियासी जमातों को आपस में जो है वो बैठना चाहिए और इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी, इसके लिए हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कोशिश की है। लेकिन इसमें दरवाज़े बंद करने वाली बात जो है वो इस तरह से है कि वज़ीर आज़म ने आज से पहले, यानी कल जो उन्होंने कैबिनेट के अजलास में अज़हार ख़याल किया है, उससे पहले भी वो 4 मरतबा जो है वो मशरूत दावत दे चुके हैं PTI को कि वो आके बैठें और मुज़ाकरात करें पूरी अपोजिशन को। कोई पिछले 1 साल से मैं ये बात को मेरा ख़्याल है कि 100 मरतबा कर चुका हूँ, लेकिन उसके जवाब में हमेशा इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की, और वो हमें इस तरह से भी मालूम है कि जो वो 4 साल हुकूमत में रहे तो उस वक्त भी उन्होंने कभी अपोजिशन से मुज़ाकरात का जो है वो इरादा नहीं किया, बल्कि अपोजिशन ने उस वक्त जो हम अपोजिशन में थे तो हमने बार बार उनसे कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, आप NRO चाहते हैं, मैं आपसे हाथ मिलाने, आपसे बैठने, आपसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। तो आज भी उनका जो है वो जब अपोजिशन में है तो हुकूमत के अगेंस्ट उनका यही मौक़िफ़ है कि वो मुज़ाकरात पे जो है वो तैयार नहीं है। उनका वो यकीन ही नहीं रखते, वो जो उनकी जो फ़िलासफ़ी है या उनकी पॉलिसी है, क्योंकि सियासत तो खैर उन्होंने ना उससे पहले की, ना जब 4 साल हुकूमत में उस वक्त की, ना वो अब कर रहे हैं, सियासत तो वो कर नहीं रहे। तो वो एक जो अपना कोई तरीक़ाकार जो पॉलिसी उसकी उनकी है, उसमें मुखालफ सियासी जमातों से, खा वो अपोजिशन में हो हुकूमत में हो, मुज़ाकरात करने, बैठ के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना, ये उनकी जो है वो पॉलिसी में है ही नहीं। और आपने देखा कि कल जब वज़ीर आज़म का वो बयान जो है वो चला मीडिया पे, तो उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो जो बात की है, उससे पहले जो अलीमा खान साहबा ने बात की है, उन्होंने वही बात की है जो इमरान खान साहब ने उनको की है। और इमरान खान साहब की यही पॉलिसी है कि वो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल ना उनका कोई इस बारे में सोच है और ना वो इसके लिए तैयार है। की बात से तो यही लग रहा है कि वो कभी भी सिंसेयर नहीं थे मुज़ाकरात के हवाले से, इवन जब वो हुकूमत में थे, और अभी भी बस बातचीत ही है, कुछ उसमें से निकलना नहीं है। आपकी बात से ये लग रहा था। राना साहब, लेकिन ये भी बताएं कि PTI की जानिब से मुज़ाकरात करने या ना करने का मैंडेट पहले ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के पास है। अचकज़ई साहब जो हैं और दीगर तो मुज़ाकरात के हामी नज़र आते हैं, लेकिन उनका मुतालबा तो नए इलेक्शन से ही शुरू होता है, मतलब पहली कंडीशन ही नया इलेक्शन है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि बातचीत शुरू होती है, तो क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि कोई दूसरा फरीक इस मुतालबे पर लचक दिखाएगा? बिकॉज ये तो इनकी पहली डिमांड है। देखें, ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी के पास जो है वो इख्तियार नहीं है। इख्तियार सारे जो है वो इमरान खान साहब ने अपने पास रखे हुए हैं,
उनकी जमात में ना किसी के पास कोई इख्तियार है, ना उन्होंने किसी और को दिया है। और उनका यही फ़ैसला है या उनकी जो पॉलिसी है कि वो कत्तन मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो तसादम के ऊपर यकीन रखते हैं, वो फितना, फसाद, अनारकी और अफरा तफरी पे यकीन रखते हैं। इस वक्त भी वो इसी बात के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी को मैसेज भेज रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले भी 25 मई 2022 किया, इस्लामाबाद पे हमला किया, फिर उन्होंने 9 मई किया, उसके बाद फिर उन्होंने 26 नवंबर 2024 किया। और इस साल भी उनका यही इरादा था। अगर ये उनकी मुलाकातें कंट्रोल ना की जाती और उनकी मैसेजिंग और उनका जो है वो जो लिंक था वो उसे ब्रेक ना किया जाता, तो इस साल 26 नवंबर को भी वो पिछले साल के 26 नवंबर की याद में जो है हंगामा राई और जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते थे। KPK के चीफ मिनिस्टर की तब्दीली जो है उसमें एक बुनियादी वजह जो है वो ये थी। तो उनका जो है वो इरादा या उनकी प्लानिंग जो है वो तसादम की है और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की है, मुल्क में जो है वो अनारकी फैलाने की है। तो उसको जो है वो कानून के आनी हाथों से जो है वो रोका जाएगा। और जब भी उन्होंने कोई इस किस्म की जो है वो मूव की दोबारा, तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। अच्छा राना साहब, आपने खुद ही कह दिया मुलाकातें जो है वो कंट्रोल की गई, लेकिन वो दैट इज़ क्लियरली नॉट वर्किंग आउट आइदर। अब तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है तो उनकी शराइत आपको पता ही है और उनकी शराइत में तब्दीली करानी है, तो उसके लिए इमरान खान से ग्रीन सिग्नल लेने के लिए किसी की मुलाकात तो करानी पड़ेगी, वरना ये बात आगे जाएगी नहीं। तो हुकूमत इतनी सी लचक दिखाए तो कई मसले हल नहीं हो जाए, मतलब मुलाकातें ही करा दें, क्या होगा? नहीं, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ महज जो है वो उनकी जो है वो अपना एक बात है कि जी हमें ये करवा दें, हमें वो करवा दें। जब वज़ीर-ए-आज़म ने उनको इतनी बार कहा है कि आएँ बैठें, गुफ्तगू करें, तो ये बातें वहाँ पे भी हो सकती हैं ना कि जी हमें पहले ये कर दें, उसके बाद ये कर दें, या फिर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप बैठते हैं, जब सियासतदान बैठते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व होती हैं। तो इसलिए उनका जो है वो कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से जो है वो बात को जो है वो इधर उधर करना जो है, ये उनकी एक तयशुदा पॉलिसी है। वो किसी सूरत में भी मुज़ाकरा नहीं चाहते, वो अफरा तफरी चाहते हैं। और उसके लिए जो जिसका नाम उन्होंने अब स्ट्रीट मूवमेंट रखा है कि जी स्ट्रीट मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। और शायद अब उन्होंने ऐलान किया है 8 फरवरी को कि वो पहिया जाम जो है वो हड़ताल करेंगे। तो वो उसी तरफ उनका रुझान है। और ये बाकी सारी बातें जो है वो जब मीडिया पे प्रेशर आता है, लोग पूछते हैं कि जी आपको मुज़ाकरात की इतनी दफ़ा दावत मिली है, तो आप क्यों नहीं बैठते मुज़ाकरात के लिए? तो उसके लिए फिर कोई इस किस्म के वो बहाने साजी जो है वो करते हैं। उनका कत्तन मुज़ाकरात का नहीं, बल्कि उनका तसादम का और अफरा तफरी और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का इरादा है। तो यानी आपकी बातों से तो ये लग रहा है राना साहब का, आपको लग रहा है ये मुज़ाकरात वाला बिल्कुल ब्लफ है, मतलब बेसिकली इसमें से कुछ नहीं निकलना। अब इस पूरे मामले में मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें हैं ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों की कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ मैदान में आएँ और सियासी क़ुव्वतों को इंगेज करें। अब मियाँ साहब को बज़ाहिर तो ऐसे किसी काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुल्की सियासत के बड़े हैं वो, और बड़े होते हुए कुछ जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। तो क्या लगता है आपको कि कुछ वो फ़ैसला करेंगे? जी बिल्कुल, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों में सीनियर तरीन जो है वो सियासतदान है। उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत अरसा वो जो है वो अपोजिशन में, हुकूमत में, कोई तकरीबन 40 साल से ज़ायद अरसे का उनका एक्सपीरियंस है। तो यकीनन उनका किरदार बनता है और उन्हें जो है वो किरदार अदा करना बिल्कुल वो हमेशा अपना किरदार उन्होंने निभाया है। लेकिन इसमें मामला ये है कि सियासी जमातों
को अंगेज उसी वक्त किया जा सकता है जब सियासी जमातें जो है वो टेबल पे बैठने पे आमादा हों। कोई आप टेबल पे बैठेगा, कोई आपसे बात करेगा तो उसको आप एंगेज करेंगे। हम 4 साल जब ये हुकूमत में थे, हम उस वक्त भी कोशिश करते रहे, लेकिन ये नहीं बैठे। अब भी हमने आपके सामने है, कोशिश की है, वो नहीं बैठे। तो ऐसी सूरत में जब एक दूसरा फरीक अगर हम अपोजिशन में है तो हुकूमत, अगर हुकूमत में है तो अपोजिशन, जब वो बैठने को तैयार नहीं है, वो टेबल पे आने को तैयार नहीं है, तो फिर उसको एंगेज किस तरह से किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो जो हमारी पार्टी के अंदर भी जो राय है वो ऐसा ऐसा जो है वो खामोश या तब्दील इसलिए हो रही है कि जब दूसरा फरीक जो है वो तैयार ही नहीं है। अब आप देखें कि कल जब वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो दोबारा अपनी जो है वो मुज़ाकरात की दावत को दोहराया, ऑफ़र को, तो उसके बाद क्या बयान दिया है राजा सलमान अकरम साहब ने कि जी ये तो डाकू हैं, ये तो चोर हैं, आपने डाका डाला है तो हम आपके साथ बैठ के कैसे मुज़ाकरात करें। तो भाई ठीक है, फिर अगर हमने डाका डाला है और आप जो है वो बहुत जो है वो यानी मासूम है और मुद्दई हैं, आपने कभी डाका नहीं डाला था और आपको 2018 के इलेक्शन में जो है वो कोई आरटीएस नहीं बैठा था और आप उस वक्त बड़े जो है वो यानी मेरिट पे जीत के आए थे, तो फिर ठीक है। फिर अगर आपने उस वक्त भी जो है वो दूसरों को आपने जो है वो डाकू और इन घटिया किस्म के जो है वो अल्फाज से पुकारा और घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा किया, अब भी आप उसी बात पे अगर तुले हुए हैं तो फिर ठीक है। फिर आप आएँ, आप अपनी पॉलिसी के ऊपर जो है वो आप इंतशार, अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए जो है वो अपना रोल अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फिर जो है वो बिल्कुल रोका जाएगा और कतन पाकिस्तान में आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप पाकिस्तान की तरक्की का और आगे बढ़ने का सफ़र जो है वो इस किस्म की जो है वो अफरा तफरी से और अनारकी से रोकने की कोशिश करें। ना आपको कोशिश करने दी जाएगी और अगर आप करेंगे तो उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। गॉट इट राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। तो मुज़ाकरात तो होंगे नहीं होंगे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन स्ट्रीट एजिटेशन का जो पीटीआई ने कहा है उसके लिए तैयारी हमारी पूरी है कि हम उसको रोकेंगे। वेल लेट्स सी कि क्या होता है। आपको पता है कि एनीथिंग कैन हैपन।